सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। ये सारे जहां से अच्छा जो इन्होंने एक लिखी थी अपने एक आरंभ के काल में, लेकिन उसके बाद क्या क्या लिखा उसके बारे में कोई नहीं जानता। उस एक कृति से इनको ऐसा बना दिया जाता है जैसे कि ये कोई हिंदुस्तान के मसीहा हों। और ये भी हम जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल पाकिस्तान बनने से पहले हो गया था, लेकिन उन्होंने जो है पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा। अल्लामा इकबाल को इस्लाम के आइडेंटिटी की रक्षा की बहुत चिंता थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में पाकिस्तान मारिज़ वजूद, गद्य पद्य दोनों तरह का जो उनका लेखन है और जो उनके भाषण है, तो उनका बहुत अधिक महत्व इस कारण से है कि उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को रेडिकलाइज करने का बहुत अधिक प्रयत्न किया। फ़लसफ़ी शायर भी कहते हैं और शायर मशरक़ भी कहते हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ये तराना लिखा था। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। और ये भी हम जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल पाकिस्तान बनने से पहले हो गया था, लेकिन उन्होंने जो है पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा। वो लिखते हैं, मेरे अरब से आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा अरब है। दोस्तों, भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा लिखने वाला अल्लामा इकबाल को आप सभी जानते हैं, और इस कविता को लेकर हम भारतीय समझ में नहीं आता क्या क्या सोचते रहते हैं। और यही अल्लामा इकबाल अखंड भारत के लिए कितना बड़ा नासूर बीमारी थी, कितना बड़ा जहर था, इसके बारे में शायद बहुतों को मालूम नहीं है। आगे चर्चा में सुनिए वो था क्या। वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। ये तराना या नगमा आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे जो एक अज़ीम शायर, जिन्हें हम फ़लसफ़ी शायर भी कहते हैं और शायर मशरक़ भी कहते हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ये तराना लिखा था। और ये तराना अभी भी भारत में गूंजता है और बच्चे बच्चे को ही शायद याद है। और लता मंगेशकर ने इसको पहली दफ़े गाया भी था और बड़ा ज़बरदस्त तराना है ये। और ये भी हम जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल पाकिस्तान बनने से पहले हो गया था, लेकिन उन्होंने जो है पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा। इलाहाबाद जो खुतबा था 1930 का, वहाँ ख़िताब भी किया और पाकिस्तान एक जो ख्वाब था उनका, उसके मुतालिक भी बात की। और फिर 1947 में गो के वो हयात नहीं थे अल्लामा इकबाल, लेकिन बहरहाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। अब ये तराना बड़ा मशहूर है और अभी भी भारत में लोग इसको सुनते हैं। इसको मुख्तलिफ़ जो कौमी दिन आते हैं तो उनमें ये बजाया भी जाता है। तो बड़ा ज़बरदस्त तराना अल्लामा इकबाल ने लिखा। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल है, उन्होंने गुज़श्ता 2 दिन पहले ये फ़ैसला किया है कि जो अल्लामा इकबाल पे एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, उसको निकाल दिया जाए। इस जैसा इंसान जो भारत तोड़ने का जहर फैलाया, नासूर बीमारी फैलाई, इसको हम पकड़ के कूड़ेदान में फेंकेंगे, जिसका काम अभी शुरू हो गया है। और उसकी वजह यही है कि अल्लामा इकबाल चूँकि पाकिस्तान उनको ओन करता है और चूँकि पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था, उन्होंने ही जिन्नाह साहब को इनकरेज किया था कि आप आएँ और मुस्लिम लीग को लीड करें। तो अब इस बुनियाद पे तासुब इस कदर बढ़ गया है कि अब इस बुनियाद पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये
फ़ैसला अब कर ही लिया है कि अल्लामा इक़बाल को अपने सिलेबस से निकाल दें। तो ये वो तासुबात हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं, न सिर्फ़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ भी जिन्होंने बर्र-ए-सग़ीर की आज़ादी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। देश की आज़ादी में ये क्या किरदार अदा किया था? जहर फैलाया था, मुसलमान लड़के को भड़काया था, हिंदू दुश्मन है। और मज़े की बात यह है, इसका बाप जो कि कश्मीरी पंडित था, 40 साल की उम्र में अपना जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया था, और उसका बेटा हिंदू को सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है, यानी अपने बाप को गाली दे रहा है। तो जिन लोगों की जहनीत इस तरह की होती है तो उसका मुल्क कैसा होगा? तो उसका जीता जागता सबूत जो है आज मौजूद है पाकिस्तान के रूप में। और ये चलिए कोई इतने अचंभे की बात भी नहीं है, ये सब तो अब तासुबात खुल के सामने आ ही रहे हैं इस वक्त की जो हुकूमत है भारत में। लेकिन तंग नज़री है और इससे रियासतें आगे बढ़ती नहीं हैं। तंग नज़री किसे कहता है मालूम है? नहीं मालूम होगा, क्योंकि एजुकेशन और दिमाग तो घुटनों पे है। दोस्तों, आप लोगों में से शायद बहुतों को मालूम नहीं है, पाकिस्तान जब बना था तो उसका पहला नेशनल एंथम लिखने वाला एक हिंदू था, उनका नाम था जगन्नाथ आज़ाद। 47 से 18 महीने तक ये नेशनल एंथम चला, उसके बाद उसको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि लिखने वाला एक हिंदू है, यही वजह है। आगे मैं विस्तार पूर्वक दिखा रहा हूँ उसको। उस वक्त रिपोर्ट क्या था देखिए। जिन्ना की मौत के साथ खत्म हुई राष्ट्रगान की दी गई मंजूरी। वहीं जिन्ना द्वारा राष्ट्रगान लिखने का जिम्मा सौंपे जाने से जगन्नाथ काफ़ी हैरान थे, साथ ही वो बेहद ही खुश थे। हालांकि पाकिस्तान में कट्टर विचारों वाले नेताओं की कमी नहीं थी, वही वजह थी उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि एक हिंदू पाकिस्तान का कौमी तराना कैसे लिख सकता है। लेकिन जिन्ना की राजनीतिक कद को देखते हुए और उनकी मर्जी के आगे कट्टरपंथियों की एक भी ना चली। जगन्नाथ ने महज 5 दिनों में ये तराना लिख दिया था। जिन्ना ने इसे पाकिस्तान का कौमी तराना बना दिया। वही जिन्ना के मौत तक ये कौमी तराना बना रहा, मगर तराने को मंजूरी देने के 18 महीने बाद जिन्ना का इंतकाल हो गया और इनके साथ ही तराने की मंजूरी को भी ख़त्म कर दिया गया। और वो कौमी तराना क्या था, एक 2-4 लाइन सुन लीजिए, बाकी पूरा डिटेल नेट में मिल जाएगा आपको। जर्रे तेरे हैं सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी खाक। तुम दिए हासदां पे है गालिब तेरा सिवाक, दामन वो सिल गया है जो था मुद्दतों से चाक। है सरज़मीने पाक, है सरज़मीने पाक। अगर अल्लामा इक़बाल को पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से निकालना ही है तो फिर इस जो तराना है इसको भी ख़त्म कीजिए, इसको भी ना अपनाइए। इससे भी इसको कहते हैं कि इसको भी कहिए कि जी हम इसको ओन नहीं करते, इसको भी डिसओन कर दीजिए। कई सारे कविता संग्रह है। अभी संजय जी कह रहे थे कि उनकी एक रचना जिसका अभी उन्होंने जिक्र किया, जो 1904 में लिखी थी। अब सवाल यह है कि जो बाद में लिखा जाता है वो पहले लिखे हुए को एब्रोगेट करता है। तो फिर तो बात बने ये क्या कि अल्लामा इक़बाल एक जिनको दुनिया जानती है और दुनिया में उनकी जो मजमूए हैं हर ज़ुबान में ही तकरीबन शाये हो चुके हैं, और फिर उनका जो एक लिहाज से फ़लसफ़ियाना जो उनके तहरीरें हैं वो भी शाये हो चुकी हैं और दुनिया उनसे अभी तक इस्तेफ़ादा कर रही है। उनकी कविता, शेर व शायरी बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है। इसे क्या साबित होता है कि वो बहुत बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। तो वैसे तो हिटलर का भी तो बुक्स जो है वो 40-50 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, तो ये फिर मान लेंगे हिटलर भी बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत बड़ा पर्सनैलिटी था, महान आदमी था, महान इंसान था। अजीब और गरीब बात है भाई, वही कहता हूँ ना, अकल और एजुकेशन घुटनों पे। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि जो भारत के जो यूथ है और जो उनके साथ भी ज़्यादती है उस यंग जनरेशन के साथ कि वो अल्लामा इक़बाल का जो एक पॉलिटिकल फ़लसफ़ा भी था या जो भी उनके ख़यालात थे उनसे महरूम रहें। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान में अगर हम
जो अगर फ़लसफ़ा पढ़ रहे हैं और हम वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को भूल जाएं या फिर चाणक्य कौटिल्य को हम ना पढ़ें पाकिस्तान में, तो ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने तासुबात से उठ कर तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो मुझे तो रियली बड़ी हैरत हुई है जो एकेडमिक काउंसिल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके इस फैसले पे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह की बातें करते हुए? तुम्हारे वहाँ चाणक्य पढ़ाया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया जाता है, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसकी हिस्ट्री, उसकी तवारीख पढ़ाया जाता है, जो कि इस्लाम आने से पहले था। जिस खित्ते में अभी बैठे हुए हो, अपना पूर्वजों को इतिहास नहीं पढ़ाते हो, उसको गाली देते हो। तुम्हारी नस्ल ही तो ऐसी हो गई है। और यहाँ आके लेक्चर दे रहे हो कि अल्लामा इकबाल को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। भैया, अल्लामा इकबाल जैसे ज़हनी टेररिस्ट, इसको वॉश आउट किया जाएगा, पूरा एसिड वॉश आउट किया जाएगा, जिसे कहते हैं ना, ब्लीचिंग मार के वॉश आउट किया जाएगा। इंतज़ार करते रहो। ये सारे जहां से अच्छा जो इन्होंने एक लिखी थी अपने एक आरंभ के काल में, लेकिन उसके बाद क्या क्या लिखा उसके बारे में कोई नहीं जानता। उस एक कृति से इनको ऐसा बना दिया जाता है जैसे कि ये कोई हिंदुस्तान के मसीहा हों। अल्लामा इकबाल को इस्लाम के आइडेंटिटी की रक्षा की बहुत चिंता थी कि उनकी रचनाओं का बहुत अधिक महत्व इस कारण से है, इस हिंदुस्तान हमारा के कारण नहीं, उनकी दूसरी रचनाओं के कारण। गद्य पद्य दोनों तरह का जो उनका लेखन है और जो उनके भाषण है, तो उनका बहुत अधिक महत्व इस कारण से है कि उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को रेडिकलाइज करने का बहुत अधिक प्रयत्न किया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, और ये गुलिस्तान हमारा। और उसी का एक उसका मतलब है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब आप देखिए कि क्या बाद में उन्होंने जो लिखा वो इस पंक्ति को सार्थक सिद्ध करता है क्या। फिर उसके बाद में एक उनकी जो है वो इस गीत में भी, इस रचना में भी वो थोड़ी सी विचारणीय है। वो लिखते हैं, मेरे अरब से आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा अरब है। तो उनका कहना है कि ये मेरा वतन जो है, ये इसमें गजवा है हिंद ये होना चाहिए। 1909 में, यानी या 1904 के बाद में इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड से लौट करके आया तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ रास्ते में, तो उनका हृदय पूरा बदल गया 1908 तक। और फिर 1909 में उन्होंने एक रचना उनकी वो बहुत प्रसिद्ध है, वो है शिकवा। तो उसके 4 साल बाद उन्होंने जवाब शिकवा लिखा। तो उसमें वो अल्लाह से शिकवा करते हैं कि उन्होंने काफिरों को ख़त्म क्यों नहीं किया। हाँ, मैं उसका जिक्र करूँगा। जी। शिकवा थोड़ा सा जिक्र करूँगा। अब मैं वैसे बातें तो उनके बारे में बहुत सारी है, लेकिन मैं उनकी 4-5 कविताओं का सिर्फ जिक्र करूँगा, जिससे उनके सारे विचारों की जानकारी उनसे हो जाती है। उसमें से ये एक कविता है, तराना मिल्ली। मिल्ली मतलब कौम, मुस्लिम कौम। तो मुस्लिम कौम के लिए ये कविता लिखी है। तो उसकी मैं पंक्तियां पढ़ करके सुनाता हूँ, और थोड़े कठिन शब्द होंगे तो उनका मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। यह जो चीन शब्द है उसमें सेंट्रल एशिया और चाइना ये दोनों ही उसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद में, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तौहीद मतलब एकेश्वरवाद जो इस्लाम का है, वो अल्लाह के साथ जो किसी की शरीकत नहीं हो सकती, ये तौहीद। तो तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पासबां हैं वो पासबां हमारा। दुनिया के बुत कदों मतलब मंदिरों में पहला जो घर खुदा जो है वो काबा है, और
हम इसके रक्षक हैं और वो हमारा रक्षक है। मतलब काबा को भी रक्षक की जरूरत होती है और फिर काबा रक्षा करता है। फिर उसके बाद में साये में हम, तेगों की साये में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। तलवारों की साये में हम पल करके बड़ा हुए हैं। मतलब किस तरह से रेडिकलाइज करने की कोशिश की जाती है